अच्छे अच्छों को जलील कर डाले। अगर वो पर्दे उठाने पे आ जाए तो औकात दिखा दे। मेरे जैसे क्या मुझसे बड़े बड़े बगले झांकने लगे। लेकिन आज जो हम बड़े बने फिरते हैं, कसम खुदा की सिर्फ राज ये है और सच्चाई बस इतनी है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। भाई मैं भी रोड से गुजर के आ रहा हूं। मैं अक्सर जवानों को देख के, मैंने कई नौजवान देखे जो बाइक पे भी घूम रहे हैं। बहुत गौर से मेरी बात सुने। हमने अभी हजरत फरमा रहे थे ये रात इबादत की रात है। हम इस रात को कहते हैं रत जगे की रात। रात भर जागना है हमें। तो हमारी कौम का जवान समझता है जागना है, भले बाइक पे बैठ के जागो या कई गप्पे शप्पे लड़ा के जागो। कितने होटलों पे बैठे होंगे, वो सिर्फ जागने को इबादत समझते हैं। सिर्फ जागना नहीं है, सिर्फ जागना नहीं है, बल्कि आंखें खोल के किसी ऐसी जगह बैठना है जहां रब और बंदे के बीच में कोई तीसरा ना हो। यह है रत जगे का मतलब। लेकिन मेरी कौम का जवान दिल दुखता है यार, जिसने आज भी माफी नहीं मांगी, पता नहीं वो कब माफी मांगेगा। यूं तो वो हर दिन बंदे को सुनता है, हर लम्हा सुनता है। वो तो ये कहता महबूब इनसे कह दो, जब ये मुझे आवाज देते हैं, मुझे पुकारते हैं, मैं इनसे दूर नहीं होता, मैं इनकी रगे जान से भी ज्यादा करीब रहता हूं। इतना करीब रहता आखिर बंदे के। लेकिन नहीं, हमने उससे दूरियां बना ली, दूर हो गए अल्लाह से। हम अपने रब को पहचान नहीं पाए। मैं आपको फिर याद दिला दूं, ये वो रात है जिस रात में अल्लाह अपनी उस सारी मखलूक को बख्शता है जिसको उसने शरीयत का मुकल्लफ किया है, सिवाय मुशरिक के और सिवाय उस शख्स के कि जिसके दिल में बुग़्ज़ और कीना होता है। ज़हन में बात रखना मेरी। मुशरिक के सिवा और उस शख्स के सिवा जिसके सीने में बुग़्ज़ और कीना होता है, अल्लाह सबको बख्श देता है। भाई सोशल मीडिया आप चेक करें, कितने सारे मैसेज चल रहे हैं, माफी नामा, शबे बारात, शबे बारात, कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। मैं नौजवान सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, हम सोशल मीडिया पे उस पैगाम को डाल के क्या साबित करना चाहते हैं? कि हमें अपने गुनाहों का एहसास हो गया, हमें अपनी खताओं पर अब शर्मिंदगी हो रही है, इसलिए हम सोशल मीडिया पे तौबानामा डाल रहे हैं। भाई हम उनसे माफी मांगते हैं जिनको हमने कभी देखा नहीं, और हम उस मां से माफी नहीं मांगते जिसका हमने हर कदम पे दिल तोड़ा है। हमने उस रब को राजी, हमने उस बाप को राजी नहीं किया जिससे सुबह शाम हमारी मुलाकातें रही हैं। दुनिया घूमाओ जाकर के, कोई नतीजा नहीं है। अगर बाप नाराज है तो रब भी तुमसे नाराज है। आज सिर्फ उनसे माफी नहीं मांगनी जिनके हाथों में मोबाइल है, उनसे माफी मांगनी है जिन्होंने हमारी तकदीर की लकीरें बनाने में अपने हाथों की लकीरें मिटा दी, जिनकी जिंदगी इस चीज पे गुजर गई कि मेरे बेटे को अच्छी जिंदगी मिल सके। हमने आवाज दी उन्हें, हमने सोचा एक बार माँ के कदमों में बैठ के कहें, माँ उस दिन तूने दवा को कहा था, मैंने सख्त लहजे में जवाब दे दिया। ए माँ तू रूठी तो रब रूठ जाएगा, माँ तू नाराज रही तो रब नाराज रहेगा। ख्याल आया? नहीं, हम तो यारों के यहाँ हलवे खाते रखे, दोस्तों के यहाँ दुआएं करते रखे, गले मिल मिल के कहते यार खता बख्श देना, यार माफ कर देना। और बता तो सकी, वो माँ मगरिब के वक्त से इंतजार करती रही, बेटा कब पलट के आएगा, एक बार मुझसे कहेगा माँ मेरी खता बख्श दे। बाप देखता
करता रहा। कब आएगा ये बेटा जिसकी जिंदगी के लिए मैंने जवानी लुटा दी, जिसकी जिंदगी के लिए मैंने खुशियों के जनाजे निकाल दिए, जिसको ऐश देने के लिए मैंने लोगों की गालियां खाई हैं, जिसकी फीस भरने के लिए मैंने लोगों के धक्के खाए हैं, जिसकी तालीम के लिए मैंने लोगों की गालियां खाई हैं। आए अफसोस, पलट के दुनिया के आगे माफी मांगी मगर बाप के आगे माफी नहीं मांगी। अगर जन्नत में जाना चाहते हो दुनिया से बाद में माफी मांग, बाप से पहले माफी मांग, भाई से पहले माफी मांग, माँ से पहले माफी मांग, बहन से पहले माफी मांग, पहले इनसे माफी मांगो। इसीलिए तो बरेली से आवाज आती है, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर माने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला